सोचो, अगर तुम भटकते हुए एक ऐसे ट्राइब में पहुंच जाओ जो पूरी तरह से महिलाओं से बना हुआ है, जहाँ पे पुरुष की कोई नामो निशान तक नहीं है, तो इसे तुम अपना बैड लक मानोगे या गुड लक? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर के साथ। इस मोमेंट पे एक मोटी औरत जो घास के कपड़ों और एनिमल स्किन से सजा हुआ हो, वो अपने पूरी ताकत से एक लकड़ी का डंडा उठाता है और अगले ही सेकंड पे वो बड़ा लकड़ी का स्टिक हमारे स्टोरी का हीरो यानी कि सूमो के सर पे मारता है, जबकि वो गहरी नींद में सो रहा था। इससे पहले कि वो दूसरे इंसान का चेहरा देख पाता, वो बेहोश हो गया था और ना जाने कितने वक्त के बाद उसका आँख खुली तो वो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। चारों तरफ कई आग के ढेर जल रहे थे। उसने गुफा के एंट्रेंस से कदमों और बहस की आवाज़ सुनी। वो सोने का नाटक करते हुए अपना आँख को आधा खुला रख के गेट के एंट्रेंस की तरफ देखने लगा और उसने देखा कि कुछ लड़कियां आपस में बहस कर रहे हैं। माया, मुझे सोना है, यहाँ पे एक आदमी है, नहीं तो ट्राइब में एक भी आदमी नहीं है, माया ने गंभीरता से कहा, जिसमें आमी और ट्राइब के बाकी लड़कियां चुप हो गई। ये ट्राइब लगभग आधे साल पहले बना था और इस ट्राइब में वही लड़कियां थी जिन्हें कि अपने ट्राइब से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो गई थी। वे बहुत ज़्यादा खाती थी और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करती थी। उन्होंने अपने ही लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था, यहाँ तक कि ट्राइबल चीफ के नज़रों में भी डर पैदा कर दिया था और यहाँ तक कि खाने के बंटवारों में भी प्रभावित किया। इसलिए उन्हें लगातार अलग कर दिया गया और छोड़ दिया गया। और उधर सूमो अपने अधखुली आँख से देख रहा था कि महिलाएं लगातार बाहर जा रही थी और इनके कपड़ों और गेहुए रंग के स्किन को देख के सूमो को ये तो पता चल गया था कि ये लोग मॉडर्न लोग नहीं थे। उनमें से हर एक का हाइट कम से कम 2 मीटर थी, लंबे पतले पैर और भरे हुए शरीर के साथ। भले ही उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को घास फूस के कपड़ों और एनिमल स्किन से ढक रखा हो, लेकिन फिर भी सूमो उनके ताकतवर शरीर से डर गया था, क्योंकि वो अकेला आदमी था और ये खतरनाक भी हो सकता है। अगर वो दूसरे ट्राइब से है तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, आया ने गंभीर होते हुए कहा। आया ने कुछ पल सोचा, फिर वो सूमो के पास आई और उसके पास बैठते हुए उसका बैकपैक को लेके खिलौने की तरह घुमाया। उसका ट्राइब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हम खतरे में पड़ सकते हैं। अमई ने नीचे पड़े सूमो को अनिच्छा से देखा। भले ही वो उनसे कद में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और उसके शरीर से एक बहुत अच्छा खुशबू आ रही थी। उसे ये आदमी बहुत ज़्यादा पसंद आया और फिर वो सबसे कहने लगा, मुझे एक बार मेरी माँ ने कहा था कि एक औरत के लिए बिना आदमी के जीना बहुत मुश्किल होता है। और ये बात याद करते ही अमई का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने उसे बेहोश किया और दोबारा से वहाँ पे लाई। जैसे ही वो उस आदमी की अच्छी तरह से देखभाल करने वाली थी तो आया ने उसे रोका। हालांकि अगर वो रहना चाहता है तो हम उसे रख सकते हैं। आया की आवाज़ बहुत ज़्यादा गंभीर थी। ये बस उनके ट्राइब के बारे में नहीं था, बल्कि उनके सर्वाइवल के बारे में भी था। अमई ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो सूमो को हिलाते हुए नींद से उठाने लगा। सूमो आखिरकार अपने आसपास की स्थिति को समझ गया और आखिर में उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो ट्रांस माइग्रेट हो गया। आखिर में इन्वेस्टिगेशन दिखाता है कि पूरे ड्रैगन किंगडम में कोई जंगली नहीं है और दुनिया में भी ऐसी कोई भी रेस नहीं है। लेकिन अब जो बहनें वो देख रहा है, जो कि 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है, एक जंगली सुंदरता बिखेरती है। उनकी स्किन प्राकृतिक है, कोई मेकअप से नहीं बना है। वो आदिम शुद्ध आभा उसके लिए नज़रअंदाज करना असंभव था। उठो 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 आदमी। अमई ने बिना किसी सोच विचार के सूमो को जगा दिया। सूमो ने धीरे से अपना आंखें खोले और चारों तरफ देखा। उनका आकार और दबदबा सूमो के अंदर एक अनकहा डर पैदा कर रहा था। उसके मन में अनजाने में एक ख्याल आया, क्या ये आदिम लोग उसे खा जाएंगे? उसके चेहरे में डर देख के आया ने पूछा, आदमी, क्या तुम हमारे ट्राइब में रहना चाहोगे? इस सवाल ने ट्राइब के सभी महिलाओं के ध्यान सूमो के चेहरे की तरफ खींच लिया, क्योंकि उनके लिए आदमी का मतलब जीवन, शिकार, सुरक्षा और स्थिरता होता है। वह ऐसे क्षमताएं देती है जो कई महिलाओं में नहीं होती। इसलिए उनके ट्राइब में एक लड़के का आना किसी वरदान से कम नहीं। रुको 1 मिनट, सूमो ने अपने डर और घबराहट को दबाते हुए पूछा। घर, डोगरेट ट्राइब, आया ने जवाब दिया। अमी उत्साहित होकर सूमो के पास बैठ गई और उसकी आंखें चमक रही है, जैसे कि वो उसे परख रहा हो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे रहना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद हम तुम्हें पकड़ के खा जाएंगे। आया की आवाज़ और भी गंभीर हो गई और उसने सर भी हिलाया। सूमो ने अपना भौहें उचकाई और वो अपने सर के पीछे गांठ पे हाथ फेर रहा था और वो स्पष्ट रूप से ये समझ गई थी कि उनका कहने का मतलब क्या है। अगर वो नहीं रुका तो वो मर जाएगा और ये उनका मामला नहीं है।
और ये देख के अमई उसके पास आई और उसका सर सहलाने लगा। उसके आंखों में माफी थी। सुमो इस बड़ी आंखों वाली मासूम सी बड़ी बहन को धुंधली आग के रोशनी में देख के शब्दहीन हो गया। अब उसके पास केवल एक ही चॉइस था और आया ने कहा अगर वो उनके ट्राइब में ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, और अगर उसे जाना है तो वो जल्दी से चला जाए, नहीं तो वो उनके ऊपर डिजास्टर लाएगा। यहाँ रहो, मैं तुम्हें ये दूंगी। अमई ने बड़े ही सावधानी से एक पत्ते में लपेटा हुआ फ्रूट निकाला। सुमो ने उसे देखा और तुरंत निगल लिया। पत्ते काफी खूबसूरत थे, लेकिन बीच का फूड कुछ साफ किए गए कीड़ों और उनके अंडों से बना था, और कुछ पर तो खून भी थे। हालांकि सुमो को विल्डर में सर्वाइवल में दिलचस्पी थी। ये सब कुछ वैसा था जो उसने टीवी प्रोग्राम्स में देखा था, और उसने खुद इसे कभी ट्राई नहीं किया था। रुको, खाओ, अम्मी ने फूड आगे बढ़ाते हुए और खुश होते हुए सुमो से कहा। कुछ समय शांत दिमाग से सोचने के बाद सुमो को ये लगा कि ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना असंभव था। गुफा में कुछ समय के लिए सन्नाटा था और आखिरकार सुमो हार मानते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे ट्राइब में शामिल हो जाऊंगा। और जैसे ही सुमो ने ये कहा तो गुफा में मानो खुशी का माहौल दौर उठा। सबके मुंह पे एक मुस्कुराहट थी और खुशी के मारे नाचने लगे, जिससे सुमो की फीलिंग्स और भी जटिल हो गई। वो ये सोच रहा था कि ये लोग बहुत है। वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा था। लगभग 2 मीटर लंबाई वाले एक औरतों का झुंड इधर उधर कूद रही है, हंस रहा था और बात कर रहा था। हालांकि सुमो 1.8 मीटर लंबा था, फिर भी वो उनके सामने थोड़ा सतर्क महसूस कर रहा था। ये लो, खाओ, अमई ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा और एक कीड़े का अंडा सुमो को दिया। ये उसकी माफी थी। उसके पास अपने सच्चाई दिखाने की और कोई जरिया नहीं था, और उसने इस जेस्चर के साथ अपना सच्चाई दिखाई। सुमो ने उसकी ये भावना समझ लिया और बस उसे एक दयालु मुस्कान दी, अपनी स्वीकृति दिखाते हुए। उसने एक सफेद कीड़े की अंडा लिया और बिना हिचकिचाहट के निगल दिया। आया भी मुस्कुराई। पुरुषों का स्वीकार करना और उनके ट्राइब में शामिल होना उनके लिए वाकई बहुत बड़ी बात थी। इससे ये संकेत देता था कि उनका ये ट्राइब और भी ज्यादा मजबूत होगी। क्या मैं बाहर जाके देख सकता हूँ? सुमो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने आया से पूछा। सुमो को गुफा की ये अंधेरा और सहन नहीं हो रहा था, और वो यहाँ पे बहुत अनसेफ भी महसूस कर रहा था। आया ने अपना सर हिलाया और सुमो ने अपना बैकपैक कंधे पे लेके गुफा से बाहर निकला। चारों तरफ नजरें घुमाते हुए उसने घने वनस्पति और चारों दिशाओं में फैले जंगल को देखा। सुमो ने हवा का दिशा देखने के लिए अपना हाथ फैलाया, गहरी सांस ली और हवा में ह्यूमिडिटी का जांच किया। उसे समझ में आ गया कि ये एक रेन फॉरेस्ट है। उस जगह को निरीक्षण करने के बाद उसे अचानक याद आया कि खरपतवार उखाड़ने के अलावा ट्राइब के इलाके में कोई और प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे। यहाँ तक कि बार या टेंट भी नहीं है। अपने तेज नजरों से उसने बस एक पत्थर का नाइफ देखा और इससे उसका दिल बैठ गया। ये प्रैक्टिकली बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी है, स्टोन एज। जैसे ही वो इस शॉप से उभर रहा था तो एक काली छाया ने उसका व्यू रोक दिया। सुमो ने सामने देखा तो उसके सामने अमी था, 2.2 मीटर के हाइट के साथ एक जवान और खूबसूरत कदकाठी। लेकिन इससे सुमो और भी उलझ गया। इस प्रिमिटिव सोसाइटी में जहाँ पे फूड की इतनी शॉर्टेज था, फिर भी ये लड़कियाँ इतनी लंबी और इतनी हेल्दी कैसे था, वो भी एक हेल्दी स्किन और जंगली सुंदरता के साथ। उसके दिमाग में तब एक विचार आया, क्या प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग पतले और कमजोर नहीं होने चाहिए? तभी सुमो की पेट अजीब समय पे गुर्राया और वो अपना पेट पकड़ के झुक गया। इसे आदमी को दो, खाओ इसे, आया ने जल्दी से जवाब दिया। उसके आवाज में आदेश देने वाला टोन था। उनके आसपास 20 से भी ज्यादा बड़ी महिलाएं गुफा की तरफ चली। वह फल, जड़े और यहाँ तक कि कीड़े भी लाए, और सुमो ने उन्हें देख के अपना हाथ हिलाया और कहा कि मैं अभी भूखा नहीं हूँ। रात के समय में सुमो और अमे ने बहुत कोशिश किया कम्युनिकेट करने की, और आया बात करने के लिए तैयार थी। हालांकि अमे कभी नहीं गई और सुमो के पास ही रही। जब भी कोई दूसरी महिला सुमो के पास आती तो वो गुस्से से गुर्राती और एक अधिकार भाव दिखाता। आखिरकार सुमो ने विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर ली। इस ट्राइब का नाम ग्रेट ट्राइब है और आया ने इस ट्राइब की हेड है, और अमेई इस ट्राइब के एक पुराना सदस्य है, और बाकी बड़ी महिलाएं वो लोग थी जिन्हें कि अपने ट्राइब से निकाल दिया गया था, और वो धीरे धीरे एक साथ आके इस ट्राइब को बनाया। हालांकि बड़ी ट्राइब अभी एक गंभीर फूड शॉर्टेज का सामना कर रहा है। बारिश का मौसम अभी अभी खत्म हुआ था और उनके पास पर्याप्त फूड रिजर्व नहीं था। आसपास इकट्ठा किए जाने वाले जंगली फल और जड़े लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और जीवित रहने के लिए उन्हें शिकार ढूंढने वाला एक पुरुष का जरूरत था, नहीं तो उन्हें भूखा घूमना पड़ेगा। और इस मौसम में भूखा घूमना मतलब मौत को बुलावा देना है। हालांकि बारिश का मौसम खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी बारिश किसी भी वक्त आ सकता है, और अगर वो अपने रिलोकेशन के दौरान फूड नहीं ढूंढ सके तो अंत में वो ठंडे बारिश में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। और अब जब
वो उनके ट्राइब पे ज्वाइन हो ही चुका था और उन सब का उम्मीद उसके ऊपर टिका हुआ था। तो अब उसे उनके लिए शिकार ढूंढना ही होगा। भले ही उसे शिकार करना नहीं आता, लेकिन उनके लिए उसे कोशिश करना ही होगा। सुमो खड़ा हो गया और उसे देख के अमी और आया के नज़र में प्रशंसा थी, क्योंकि उनके नज़र में केवल पुरुष ही थे जो शिकार कर सकते थे। और तभी सुमो को याद आया, अमी के उसे मारने के पहले उसके आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन पैनल के जैसा कुछ आया था। एक विचार उसके दिमाग में आया और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ी, क्योंकि वह ये जानता था कि वो बस मॉडर्न नॉलेज के सहारे इस प्रिमिटिव सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकता था। क्योंकि उसे पता था कि जंगल में हर जगह खतरा छुपा है। जंगली जानवर, जहरीले कीड़े और फूड चेन के क्रूरता किसी भी समय उसकी जान को खतरे में डाल सकती थी। कंट्रोल पैनल उसके लिए उसकी सुरक्षा की कुंजी थी। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा और अगले ही पल वो कंट्रोल पैनल उसके सामने था। करंट लोकेशन इंटेलिजेंस गैदर टुडे। एक 100 पाउंड के यांगसी एलिगेटर पूर्व की ओर एक दलदल में थकान से मरा हुआ पाया गया। 2 दक्षिण की ओर एक रसीले पिजन की झुंड 400 मीटर दूर भोजन करने के लिए रुका है और वो वहाँ पे 1 घंटे के लिए रुकेगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन देख के सुमो हैरान हो गया और वो खुश होते हुए मन ही मन कहता है कि ये तो वही इंटेलिजेंस है जो कि उसे चाहिए था। और स्थिति के अनुसार सुमो ने परिस्थिति का आकलन करना शुरू किया। पहला, यंगसी एलिगेटर, जो कि पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दूर था, जो हालांकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इसी के साथ वो आसपास के एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था और इसीलिए उसे जल्दबाजी में कोई काम करना ठीक नहीं लगा। जहाँ की 3 ब्लैक टाइगर्स और एक पैंथर के बीच में लड़ाई का बात है। हालांकि ये सुनने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन सुमो को यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हुआ। सुमो रसीले पिजन्स के झुंड को पकड़ना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन मैं उन्हें कैसे पकड़ूं? सुमो मन ही मन बुदबुदाया और वो अपने आसपास देखा। सभी बड़ी 23 महिलाएं उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। सुमो को अचानक से प्रेशर की लहर महसूस हुआ और उसके लिए इन बड़ी महिलाओं को खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं था। एक चिकन शायद उनमें से हर एक के लिए काफी होता, लेकिन पर्याप्त पिजन्स पकड़ने के लिए उसे कम से कम 20 पकड़ना होगा। उनकी स्वीकृति और भरोसा पाने के लिए उसे कुछ न कुछ करना होगा और उसे उम्मीद है कि इस शिकार में हर किसी को थोड़ा सा मीट मिल सके। सुमो ने चुपके से थोड़ा सा प्रार्थना किया। इतना महत्वपूर्ण टास्क ये बस उसके लिए एक शिकार नहीं था, बल्कि ट्राइब के अंदर उसके एक जगह बनाने का भी मौका था। भले ही वो 20 पिजन्स ना पकड़ सके, लेकिन उसे कम से कम 10 तो पकड़ना ही होगा। सो वरीज, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।